हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को इस बार विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्शन से पहले आए पॉलिटिकल एक्सपर्ट की भविष्यवाणियां और मीडिया चैनलों के ओपिनियन पोल सर्वे के रिजल्ट चौंका रहे हैं। कुछ सर्वे के हिसाब से वहां बीजेपी सत्ता से हाथ धो सकती है, जबकि सट्टा बाजार का ताजा अनुमान भी बड़ा हैरान करने वाला है। न्यूज तक यूट्यूब चैनल पर सीनियर टीवी पत्रकार विजय विद्रोही ने बताया, हरियाणा में पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुमान कहता है कि राज्य में कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही है। उसे 55 से अधिक सीटें मिल सकती। कुछ चैनलों की रिपोर्ट यह भी कह रही है कि 90 विधानसभा सीट वाली हरियाणा में कांग्रेस को 58 से 64 सीट मिल सकती है। सट्टा बाजार का अनुमान भी कुछ ऐसा ही है और वो भी चौंका रहे हैं। विजय विद्रोही के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी का वोट ऊपर नीचे तो होगा, उसकी कुछ सीटें इधर उधर होगी। दरअसल वहाँ वोटर एंटी इनकम्बेंसी का मारा हुआ है। वह प्रदेश में अब बदलाव चाहता है। पत्रकार ने आगे बताया कि वह परिवर्तन दो किस्म का होता है। पहला जिसमें मतदाता सत्ताधारी पार्टी को बेदखल कर देता है, जबकि दूसरा बदलाव वो है जिसमें वह दूसरे दल को सत्ता में लाते हैं, जिसमें सरकार में आने का समर्थ होता है। इंडिया टुडे मीडिया ग्रुप के लिए कुछ समय पहले सी वोटर ने मूड ऑफ द नेशन नाम का सर्वे किया था, जिसमें लोगों से पूछा गया था कि वो हरियाणा सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट है। 27% लोगों ने खुद को संतुष्ट, 44% ने असंतुष्ट और 25% ने अपने आप को कुछ हद तक संतुष्ट बताया था। ओपिनियन पोल के दौरान यह भी सवाल हुआ था कि वो भाजपाई सीएम नायब सिंह सैनी से कितने सेटिस्फाई है। जवाब में 22% ने अपने आप को संतुष्ट, 40% ने असंतुष्ट और 19% ने खुद को कुछ हद तक संतुष्ट बताया था। हरियाणा में फिलहाल बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। वहां इस बार एक चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। 5 अक्टूबर 2024 को मतदान होगा, जबकि 8 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। 90 विधानसभा सीटों वाली हरियाणा में किसी भी दल को बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए होंगी। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपना सरकारी बंगला छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो नवरात्रि में अपना घर खाली कर देंगे और इसके बाद वह दिल्ली की जनता के बीच आकर रहेंगे। केजरीवाल ने रविवार को जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाकर लोगों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा है। अगर आप लोगों को लगता है कि हमने काम किया है और केजरीवाल ईमानदार है, तभी झाड़ू पर बटन दबाना। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 10 सालों में हम दिल्ली में ईमानदारी से काम कर रहे थे। जब भाजपा को लगा कि हमसे चुनाव नहीं जीत सकते तो हमारे खिलाफ साजिश रची। एक एक करके हमारे सभी नेताओं को जेल में डाल दिया। हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए। मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि मैं भ्रष्टाचार का दाग लेकर कुर्सी पर नहीं बैठ सकता हूँ। जब मैं जेल से आया, मैंने मन में सोचा था जब तक कोर्ट मेरे को बाइज्जत बरी नहीं कर देता मैं दोबारा कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। लेकिन मेरे को वकीलों ने कहा ये केस अभी 8 साल चल सकता है, 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा। ये केस का कोई भरोसा नहीं है, ये केस अभी बहुत लंबा चलेगा। तो मैंने तय किया मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता से पूछूंगा कि जनता मेरे को बताए कि मैं बेईमान हूं कि मैं ईमानदार हूं। मैं दाग के साथ नहीं जी सकता। दाग के साथ काम करना तो दूर की बात है, मैं इस दाग के साथ में जी भी नहीं सकता, मैं जिंदा भी नहीं रह सकता।